यह कहानी है सोमनाथपुर गांव की। सोमनाथपुर एक छोटे से गांव में सोहन अपनी पत्नी, बेटे और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पूस का महीना चल रहा था। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी और सोहन अपनी गाय का दूध निकालकर गांव-गांव जाकर बेचा करता था और अपनी परिवार के साथ कठिनाई भरी जीवन को व्यतीत करता था। पूनम, देखो ना, हमारी गाय की तबीयत सही नहीं लग रही है। इसने कल रात से ही घास नहीं खाया है। जी, आपने तो बिल्कुल सही कहा। घास तो वैसे की वैसे ही रखी हुई है। मुझे तो ऐसा लगता है गाय को कहीं ठंड तो नहीं लग गई। पूनम, इस बार पैसे जमा करके मैं सबसे पहले अपने गाय के लिए एक छोटा सा घर बनाऊंगा। यह हमारी गाय हर मौसम में कितना कष्ट सहती है ना। मैं इसके पास आग जला देती हूँ, जिससे गाय को बहुत राहत मिलेगी। और मैं बढ़िया से चारों तरफ ढक देती हूँ, जिससे हवा रुक सके। पूनम ने गाय के पास आग जलाई और गाय के रहने वाले जगह को बॉडी से चारों तरफ घेर दिया, जिससे गाय को ठंड से बहुत राहत मिली। लीजिए, आप अब आराम से गाय का दूध निकाल लीजिए। पूनम, ठंड बहुत ज्यादा है, तुम लकड़ियां हमेशा जलाकर रखना, जिससे घर गर्म रहे और माँ राजू को ठंड से राहत मिल सके। जी, मैं हमेशा लकड़ियां जलाकर ही रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, तो फिर मैं जा रहा हूँ दूध बेचने। सोहन जैसे ही दरवाजा के पास पहुंचा तो उसे ठंड को देखकर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह घर से बाहर निकले। तभी सोहन की माँ सोहन से कहती है, बेटा, आज ठंड बहुत ज्यादा है। मैं कहती हूँ आज मत जाओ दूध बेचने। नहीं माँ, दूध नहीं बेचूंगा तो घर कैसे चलेगा? और यह ठंड तो अभी 2 महीने और रुकने वाले हैं। ठीक है, तू बाहर जा ही रहा है तो मेरे लिए चादर लेकर आना। बेटा, रात में ठंड बहुत ज्यादा लगती है। तभी उधर से राजू भी बोलता है, पापा, मेरे लिए भी टोपी वाला स्वेटर लेकर आना। आपने पिछले बार ही कहा था, मैं इस बार खरीद दूंगा। ठीक है राजू बेटा, फिर मैं चलता हूँ। बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी और कुहासा अभी छाया हुआ था। हवा चलने के कारण सोहन साइकिल अच्छी तरह चला नहीं पा रहा था। ठंड से कांपते हुए सोहन बोलता है, दूध वाला आ गया आपके गांव में। दूध वाला आ गया, दूध ले लो। इस ठंड के मौसम में चाय का मजा ले लो। सोहन ने गांव में इधर उधर घूमकर दूध बेचा, पर सोहन का दूध किसी ने नहीं खरीदा। गांव वालों का कहना था कि इस ठंड में लकड़ियों की ज्यादा जरूरत है। चाची, आप मेरा दूध ले लो। अगर आप मेरा दूध लोगी तो मैं अपनी माँ और बेटे के लिए ठंड के कपड़े ले जा सकूंगा। नहीं सोहन, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दूध ले सकूं। इस ठंड में तो जीने के लिए लकड़ियां लेना बहुत जरूरी है। सोहन निराश मन और ठंड से हालत खराब होकर घर की ओर जा रहा था। उसे बस अपनी माँ और बेटे की बातें याद आ रही थीं। तभी सोहन मन में बोलता है, हे भगवान, मेरे परिवार को ठंड से बचाना। मैं अपने माँ और बेटे के लिए ठंड के कपड़े नहीं लेकर जा पा रहा हूँ। इस तरह सोहन मन ही मन बोलते जा रहा था और हवा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस ठंड ने तो सोमनाथपुर गांव के लोगों को हिलाकर रख दिया। सभी अपने अपने घरों में आग जलाकर बैठे रहते थे। इतनी ठंड में किसी को घर से बाहर निकलने का हिम्मत नहीं थी। इधर जैसे ही सोहन घर के अंदर जाता है, पापा, मेरे लिए टोपी वाला स्वेटर लेकर आए हो ना? नहीं बेटा, आज मेरे दूध किसी ने नहीं खरीदे, इसलिए मैं दादी और आपके ठंड के कपड़े नहीं ला सका। ठीक है पापा, पर कल आप मेरे लिए पक्का स्वेटर खरीद देना। सोहन के ठंड से हालत खराब थी, जैसे मानो हाथ पैर जम सा गया हो। उदास मन से सोहन आग के पास बैठा सोचता है, हवा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा।
आज रात को मैं अपनी माँ को ओढ़ने के लिए क्या दूंगा? हमारे घर में तो एक ही चादर है जो राजू के पास रहता है। हे भगवान, मेरी मदद करो। यह सब सोहन सोच ही रहा था, तभी पूनम बोलती है। राजू के पापा, खाने में क्या बनाऊं? राशन में सिर्फ चावल बचे हैं। पूनम, चावल और दूध मिलाकर खीर बना दो। दूध आज बिल्कुल नहीं बिका है। जी अभी मैं बनाती हूँ। वैसे भी माँ जी को खीर बहुत पसंद है। बने हुए काफी दिन हो गए थे। इतनी ठंड थी कि लकड़ियां ठीक से जलने का नाम ही नहीं ले रही थीं, जैसे मानो लड़कियों पर किसी ने पानी डाल दिया हो। जैसे तैसे करके पूनम ने खीर बनाया और सभी कोई मिलकर खीर खाए। रात हो गई थी और सभी कोई सोने की तैयारी में लग गए थे। जैसे जैसे दिन ढल रहे थे, ठंड वैसे ही बढ़ रहे थे और सोहन की मां ठंड से कांप रही थी। कांपते हुए आवाज में सोहन से बोली, सोहन बेटा, मुझे ठंड बहुत लग रही है। कोई कपड़े हैं तो लाके ओढ़ा दो बेटा। मां को ठंड से कांपते हुए देख सोहन ने फटाक से उठकर राजू के चादर और पूनम साड़ी लाकर मां को ओढ़ाए। सोहन मां के पैर के तलवे रगड़ना शुरू किया और पूनम ने हाथ के। उन लोगों ने शरीर को गर्म करने की बहुत कोशिश की, पर ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनके शरीर पर यह सब काम ही नहीं कर रहा था। माँ, चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ। हे भगवान, मेरी माँ को बचा लो। यह कहते ही सोहन की आंखों में आंसू आ गया, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। पूनम और सोहन लगातार शरीर को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह लोग शरीर को गर्म करने में नाकाम रहे। बेटा, यह ठंड अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। मैं अभी पड़ोस के चाची के घर से चादर मांग कर लाता हूँ। पूनम, तुम माँ का ख्याल रखो। मैं अभी आता हूँ। राजू के पापा, माँ को देखो। माँ की आंखें बंद हो गईं। इस ठंड ने माँ को हम लोगों से छीन लिया। यह कहकर पूनम बिलक बिलक कर रोने लगी और सोहन ने तो चुप्पी लगा ली। इस हादसे ने सोमनाथपुर गांव के सभी बुजुर्गों को डराकर रख दिया। सोहन की मां के मौत के बाद उस गांव में एक सन्नाटा सा छा गया। बूढ़े हो या जवान, सभी कोई इस ठंड से डरने लगे थे। इस हादसे ने बुजुर्गों को इतना डरा दिया कि वह लोग अपने घर में ही कैद हो गए और अलाव जलाने लगे। इधर सोहन को हमेशा यह दर्द सता रहा था कि मैं अपनी मां को चादर नहीं लाकर दे सका। अगर मैं लापता तो शायद मेरी मां आज जिंदा होती। यह चुप्पी ने सोहन को अंदर से तोड़कर रख दिया था। वह चुपचाप एक कोने में बैठकर मां की तस्वीर देखता रहता। पूनम, मैं अपनी माँ को चादर लेकर दे नहीं सका। माँ ने मुझसे आखिरी चीज मांगी थी जो मैं पूरा नहीं कर सका। मैं अपनी माँ को बचा नहीं सका। माँ होती तो घर कितना सुंदर लगता है। माँ के बिना जीवन कितना बेकार लगता है। आखिर सोहन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बिलक बिलक कर रोने लगा। और ठंड लगातार बढ़ते ही जा रही थी। जब सोहन के मां के बारे में गांव के बुजुर्ग मुखिया को पता चला, तो वह सोहन से मिलने आए और सोहन से कहते हैं, तुम चिंता मत करो सोहन, मेरे गोदाम में से लकड़ियां लाकर रख लो। ठंड अभी और बढ़ने वाली है। मोहित, सोमनाथपुर गांव के घरों में लकड़ियों की कमी नहीं होनी चाहिए। सभी घरों में लकड़ियां बंटवा दो। मुखिया जी, मेरी माँ ने जाते जाते मुझे एक चादर मांगी थी जो मैं दे नहीं सका। सोहन ने मुखिया को सारी बात बताई, जो दूध ना बिकने के कारण अपनी मां के लिए चादर ना ला सका। तभी मुखिया ने सोहन को एक सलाह दिया। देखो सोहन, अगर तुम्हारा दूध गांव में नहीं बिकता है तो तुम डायरी में जाकर दे सकते हो। वहां पर आसानी से तुम्हारे दूध को ले लेंगे। मगर याद रखना, अगर तुम दूध में पानी मिलाओगे तो पकड़े जाओगे। वहां पर मापने वाला मशीन होता है। जी मुखिया जी, मैं ऐसा ही करूंगा। मेरे दूध तो ऐसे भी शुद्ध होते हैं। मुझे राजू के लिए स्वेटर भी लाना है।
वह बहुत दिनों से मांग कर रहा है। याद रखना सोहन, किसी भी चीज से लड़ने के लिए सबसे पहले खुद को मजबूत करना होता है। खुद को मजबूत रखोगे तो यह हवा और ठंड तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कमजोर को सब कुछ सताते हैं, गर्मी, बरसात, ठंड और मनुष्य भी। जी मुखिया जी, मैं सब कुछ समझ गया। इस तरह से करके गांव का मुखिया सिर्फ सोहन का नहीं, बल्कि गांव के सभी लोगों की मदद की, जिससे गांव वालों को ठंड से राहत मिलने लगा। ठंड का कहर अभी भी जारी था और सुबह सुबह सोहन उठता है और अपनी गाय का दूध निकालकर गांव वालों को न देकर डायरी में देता है और उस पैसे से अपने बेटे राजू के लिए टोपी वाला स्वेटर खरीद लाता है।